ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे साल की पहली एकादशी यानी कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, जिसे कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी अपने नाम के स्वरूप ही फल को प्रदान करने वाला एकादशी व्रत है, क्योंकि इसका नाम ही है सफला। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ सफल होते हैं। आपके जीवन में जितने भी अधूरे कार्य हैं, भगवान विष्णु की कृपा से वह सभी कार्य सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। साल 2024 में यह व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा तथा इस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, और अगर नहीं करते हैं तो भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। आज के दिन भगवान को भोग में क्या लगाना है, ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी है, जो कार्य है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखते हुए विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपावती नाम की एक नगरी में महिष्मत नाम के राजा रहते थे, जिनके 5 पुत्र थे। राजा का बड़ा पुत्र चरित्रहीन था। वह देवी देवताओं की निंदा करता था, मांस भक्षण करता था तथा सभी प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त रहता था, जिससे राजा तथा उसके अन्य 4 भाइयों ने मिलकर उसका नाम लुम्भक रखा और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर उसने एक दिन अपनी ही नगरी को लूट लिया। राजा के सिपाहियों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, और परंतु राजा का पुत्र जानकर उसे सिपाहियों ने छोड़ दिया। लुम्भक एक वन में पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। उस दिन वह सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया। अगले दिन उसे थोड़ी चेतना आई। उस दिन सफला एकादशी का व्रत था। वह जैसे तैसे इधर उधर से कुछ फल की व्यवस्था करके पीपल वृक्ष के नीचे आया, और उस दिन उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में ही उन फलों को रख दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु भगवान नारायण इन फलों से प्रसन्न हो। भगवान विष्णु का उसने स्मरण किया था। उस दिन एकादशी तिथि थी और पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास भी होता है। और उस दिन एकादशी तिथि थी क्योंकि वह भूखा था, चाहे किसी भी वजह से भूखा हो, लेकिन उस दिन भूखे रहने की वजह से और कंदमूल लाकर उसने भगवान विष्णु का स्मरण करके उन्हें वह फल अर्पित किया, तो इससे उसे सफला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हुआ। और इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के वरदान के प्रभाव से लुम्भक का मन बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की ओर आया। राजा ने उसे अपना राज्य प्रदान किया। आगे चलकर लुम्भक को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने आगे चल के राजसत्ता को संभाला और लुम्भक स्वयं भगवान विष्णु के भजन करने में लग गया, जिसके प्रभाव से उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो सफला एकादशी व्रत का इतना अधिक प्रभाव है कि यदि कोई गलती से भी अनजाने में भी आज के दिन व्रत रख ले, भगवान विष्णु का स्मरण कर ले, तो उसके कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन भले आप अगर व्रत नहीं रख सकते, वैसे कोशिश करें कि व्रत रखें, लेकिन क्योंकि अचानक से आप नया व्रत आरंभ नहीं कर सकते, अभी पौष मास चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन अवश्य करें। आज के दिन जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह के मामले आगे बढ़ते बढ़ते रुक जा रहे हैं, उनको हल्दी मिश्रित जल से केले के जड़ को आज के दिन सींचना चाहिए। पीले पुष्प केले के जड़ में आपको अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा आज के दिन केसर मिश्रित दूध भगवान विष्णु को, या फिर अगर आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है घर में, तो केसर मिश्रित दूध का भोग भगवान को लगाएं।
और पूजा स्थान पर भगवान के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। इससे जीवन में सभी नकारात्मकताएं जो है वो समाप्त होती है। आपको अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं तो वो भी समाप्त होता है। आज के दिन भगवान को जो भी आप भोग लगाते हैं इसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और भगवान के समक्ष हमेशा ये भावना रखते हुए भगवान को अर्पित करें कि जैसे हम आरती में गाते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, जो है भगवान वो आपका है, आप ही का दिया हुआ हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार की भावना रखते हुए भगवान को आपको भोग अर्पित करना चाहिए। फल में आज आप केले का भोग अगर आप भगवान को लगा सकते हैं तो अवश्य लगाएं। इसके अलावा जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आज के दिन जाप करें। शाम के समय जब आप दिया बाती कर रहे होते हैं तो वहाँ पूजा स्थान पर बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। और आज के दिन बात करें आपके खान पान का, तो जो व्रत रखेंगे वो तो व्रत में ही होंगे, लेकिन जो व्रत नहीं रखेंगे उन्हें अपने खान पान का आज के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आज के दिन भूल से भी चावल का प्रयोग ना करें भोजन में। इसके अलावा हो सके तो आप चाहे जितनी बार भी भोजन करते हैं फलाहार ले। फलाहार में आप जैसे मान लीजिए आप गाजर का हलवा ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का हलवा ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा या पूरी बनाकर ले सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप हो सके तो आज के दिन अनाज का पूरे तरीके से त्याग करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 6:39 से लेकर 8:59 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है। व्रत के पारण से पहले ब्राह्मणों के निमित्त आपको कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना चाहिए आज के दिन। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।